जय हिंद दोस्तों। हम आज की क्लास में माउंटेन पासेस पर्वतीय दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे उनको पढ़ने के साथ साथ ट्रिक्स के बारे में देखेंगे जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे याद कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि ये कुछ ऐसे दर्रे होते हैं जिनको हम लोग को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है और याद कर भी लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो उन्हीं को हमें याद करने के लिए इस इमेजेस के फॉर्म में हमने कुछ ऐसे इमेजेस बनाए हुए हैं जिनको आप यदि एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और इन इमेजेस को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसी डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का नाम दे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जाके इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे ये सारे जो PDF हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इन PDFs के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, वो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं काराकोरम पासेस, काराकोरम दर्रे के बारे में। आप इस इमेज को देख के क्या लग रहा होगा, इस इमेज में क्या है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस इमेज में हम ये देख रहे हैं, ये बहुत सारे कार हैं और क्या हम और कुछ देख पा रहे हैं? आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया और चाइना का बैनर बना हुआ है। तो हम यहाँ पे ये देख के बता सकते हैं कि काराकोरम मतलब कार, ठीक है, और इस कार को हम लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ ले जा रहे हैं? चीन ले जा रहे हैं। तो हम इसको याद करने के लिए ट्रिक को हम बना सकते हैं कि चीन जाने के लिए कार कम पड़ जाएगी क्योंकि ये एक सर्वोच्च हाइट है। सर्वोच्च हाइट मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हाइट है ये हमारा 5640 मीटर है। एक बहुत अधिक हाइट को कार से चढ़ना पड़ेगा तो कार कम पड़ जाएंगे, इसीलिए हम बहुत सारे कार लेके जा रहे हैं। ठीक है, इससे हम ये याद कर सकते हैं काराकोरम को कार से स्टार्ट कर याद करेंगे। कार से हम कहाँ जा रहे हैं? चीन जा रहे हैं। कहाँ से? इंडिया से। और ये इतनी ज़्यादा हाइट है जिनके वजह से कार भी कम पड़ जाएंगी, इसीलिए हमें बहुत सारे कार लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा है पीर पंजा। क्या है? पीर पंजा। एक बार हम इस इमेज को भी ध्यान से देखेंगे। इस इमेज में क्या दिख रहा है? इस इमेज में अगर हम बात करेंगे तो इस इमेज में हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला कि ये जो हमारा टूटा हुआ पुल है, ये जो हमारा टूटा हुआ पुल है, ये हमारे पीर बाबा जी, ठीक है, ये पीर बाबा जी। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि इसमें क्या चीज़ें दिख रही होंगी वो है हमारे ये जम्मू, ये हमारा जम्मू है। ठीक है, और उसके साथ साथ श्रीनगर। ठीक है, तो हम इनमें हम ये देख के बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के पीर हैं, बाबा हैं, बाबा लोग को श्रीनगर के हालात पे तरस आ रही है, तो उनको बनाने के लिए जम्मू से श्रीनगर की यात्रा करेंगे या उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। या हमको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जम्मू के जो बाबा हैं, जम्मू के जो पीर हैं, जम्मू के जो पीर हैं वो क्या है, उनके उनको जो श्रीनगर का हालात है, श्रीनगर का जो हालात है उन पे उनको क्या आ रहा है? तरस आ रहा है, तो उनके बनाने के बारे में सोच रहे। तो बनी हाल और यहाँ के जम्मू के जो बाबा हैं पीर से हम याद करेंगे कि जम्मू के पीर ने हालात सुधारने के लिए श्रीनगर की यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा बोरझील। आप इसको एक बार देखिए, क्या लग रहा है? इसको देख के क्या आपके दिमाग में आ रहा है? इसमें कितनी इमेजेस हैं देखते हैं। एक इमेज ये है बुजुर्ग व्यक्ति की। ठीक, ये बुजुर्ग व्यक्ति जाएंगे कहाँ? ये बुजुर्ग व्यक्ति जाएंगे यहाँ।
गिलगित। कहाँ जाएंगे? गिलगित। ठीक है, तो बुजुर्ग व्यक्ति गिलगित जाएंगे। ये व्यक्ति पहले से बुजुर्ग नहीं थे, एक व्यक्ति थे। अब इसको यदि हम याद करने की ट्रिक की बात करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि श्रीनगर से गिलगित की जो यात्रा है, वहाँ वहाँ तक की यात्रा करते करते लोग क्या हो जाते हैं? बुजुर्ग हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं? बुजुर्ग हो जाते हैं। श्रीनगर की यात्रा करते करते लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? बुजुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और यदि हम बात करते हैं, ये हमारा किस दर्रे की बात हो रही थी? तो ये हमारा बुर्जिल दर्रा के बारे में बात हो रही थी। और ये बुर्जिल दर्रे क्या करते हैं? श्रीनगर से गिलगित के बीच में होते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जोजिला। आप इनके की पॉइंट देखेंगे तो ये हमें सामने ही दिख रहे हैं, जिला। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये हमारा लेह लद्दाख है और ये हमारा श्रीनगर है। तो दोनों तो जिले ही है ना, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दो जिले को जोड़ता है वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? जोजिला। या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि श्रीनगर से ले जाने के लिए जोश, मतलब जोश चाहिए, क्योंकि ये दोनों जिला जोड़ता है, श्रीनगर और लेह लद्दाख। और लास्ट इसका एक की पॉइंट है कि उमिलना क्या है? एक सबसे हाईएस्ट रोड है जिसको हम प्रोजेक्ट हिमायत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उम्मीद से भी ऊंचा, उम्मीद से भी ऊंचा। ठीक है, ये आपके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। बस अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज में क्या है? अगर हम इसमें देखेंगे तो इस इमेज में एक सीप बना हुआ है, और ये जो नेक्स्ट दर्रा है, हम लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर जो हमने नेक्स्ट दर्रा पढ़ा था वो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दर्रे थे। नीचे हम जो दर्रे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक, इनके बारे में हम देखते हैं। ये केवल और केवल याद करने के लिए तरीके हैं, आप इसको किसी भी चीज़ से रिलेट मत करिएगा। ठीक, ये सबसे बड़ी सीप है, और ये जो सीप है, ये सीप में सामान आएंगे, और उस सामान को ला कौन रहा है? उस सामान को कौन ला रहा है? अब ये देखिए, उस सामान को किन्नौर कौन ला रहा है? किन्नौर। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो हमारा सीप है, इस सीप में सामान लाया जा रहा है। किनके द्वारा लाया जा रहा है? किन्नर के द्वारा लाया जा रहा है, और ये नदियों पे ऐसे तैरते हुए आ रही है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो सीप है, इस सीप में सामान आ रहा है, और नदियों में किन्नर के द्वारा इस सीप में सामान को लाया जा रहा है। ठीक है, और वो नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज को देख के क्या लग रहा है? इस इमेज को देख के लग रहा है ये एक लड़का है और ये इस लड़के के चेहरे को अगर हम देखते हैं, इस लड़के के यदि हम चेहरे को देखते हैं, ये परेशान है, एकदम मतलब थका हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा ये रोहतांग दर्रा है, जो हमारा ये रोहतांग दर्रा है, ये रोहतांग दर्रे के बारे में बात हो रही है। तो ये जो हमारा रोहतांग दर्रा है, जब हम कुल्लू घाटी से कहाँ जाते हैं? लाहौल, स्पीति जाते हैं,
तो रास्ता इतना तंग होता है कि मतलब तंग आ जाते हैं, मतलब रोने की इच्छा होने लगती है। फिर क्या हुआ, फिर हमारे अटल जी ने क्या बनाया, अटल जी ने बनाया एक सुरंग बना दी, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी दिया हुआ है। कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता हुआ इसके नीचे अटल सुरंग बनी। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में ये क्या है, लाहौल है, लेह है, जास्कर रेंज है और बड़ा लोचा। बड़ा लोचा इस इमेज को देख के क्या समझ में आता है कि इस इमेज को देख के हम ये देखते हैं कि लाहौल के जो लोग हैं, लाहौल के जो ये लोग हैं, ये क्या किए, बहुत बड़ा लोचा किए, ठीक है। क्या किए, बहुत बड़ा लोचा किए और लोचा करके ले भाग गए। कहाँ भाग गए, ले, ये रहा ले, ठीक है। ले भाग गए, जास्कर इसके नीचे ही दिखाया गया है। तो हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारा एक यहाँ के जो लोग हैं बहुत बड़ा लोचा किए और लोचा मतलब इससे समझ सकते हैं हम, झूठ बोल दिए, बहुत बड़ा लोचा किया और वहाँ से ले भाग गए। जोखिम में डाल के, जान को जोखिम में डाल के, जोखिम से हम याद कर लेंगे, जास्कर, ले और ये रहा बड़ा लोचा, ठीक। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस इमेज को देखते हैं। ये इमेज हमें क्या बता रहा है, हम इस इमेज को देख के बताते हैं कि ये इमेज में क्या होता है। इस इमेज में माना लिखा हुआ है और हाँ, इस इमेज में माना है और ये दर्रा हमारे उत्तराखंड। अब नेक्स्ट जो जितने दर्रे पढ़ेंगे वो सारे चारों दर्रे उत्तराखंड के दर्रे हैं। हम इस इमेज में जो दर्रे के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड का दर्रा है। और जैसे कि हम इस इमेज को देख के हम ये बता सकते हैं कि भारत का ये एक सबसे आखिरी गांव है, भारत का ये सबसे आखिरी गांव। एक याद करने का तरीका है बस ये, ठीक है। अब इसको ऐसे कुछ नहीं सोच सकते। ये देखिए गांव दिख रहा है, ये आखिरी गांव, और ये जो आखिरी गांव है इसका नाम क्या है, इसका नाम माना है। क्या है, इसका नाम माना है। और इस माना जो उत्तराखंड में गांव है, यहाँ से सीधे तिब्बत जाने का रास्ता माना गया है, ठीक है। ऐसा इस इमेज को देख लगा, ठीक। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो ये रहा, इस इमेज में हमको दिख रहा है कि लड़का और एक लड़की है जो कि क्या बना रहे हैं, नीति बना रहे, पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है। हम इसको समझते हैं। होता क्या है कि तिब्बत से व्यापार करने के लिए हमारी एक खास नीति होनी चाहिए। खास क्या होनी चाहिए, खास हमारी नीति होनी चाहिए। कहाँ से व्यापार किए, तिब्बत से व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो तिब्बत से व्यापार करने के लिए हमारी एक खास नीति होनी चाहिए और नीति से हम याद करेंगे नीति दर्रा। और नीति दर्रा क्या होता है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। हम इसको बोल सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग हमेशा नीति से तिब्बत की सीमा में व्यापार कर ले जाते हैं। लिपुलेख देख के क्या लग रहा है कि ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे 3 नाम दिए गए, उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल, 3 देशों के नाम। 3 देशों के नाम से हम इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि 3 देश उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल ने एक लेख पर सिग्नेचर किया। ये हम इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो पेन है एक लेख लिखी गई, संधि पर लेख लिखा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल ने एक लेख लिखा या एक समझौते पर लेख लिखा, ठीक है। तीनों देश उत्तराखंड, भारत, तिब्बत, जो कि उत्तराखंड भारत में ही हमारा है, तो तीनों देश उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल ने मिलकर एक त्रिकोणीय समझौते पर लेख लिखा, ठीक। ये नीचे
दिया युवा त्रिपुरी जंक्शन उत्तराखंड तिब्बत और नेपाल के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस इमेज को देख के क्या लग रहा है। मुल्लिन लादर, मुल्लिन लादर्रा। हम मुल्लिन लादर्रा की बात करते हैं तो ये सर्दियों के दौरान उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। अब इस इमेज को देख के भी लग रहा है क्या सर्दी पड़ती है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मूली 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 हमें कब उपलब्ध कराई जाती है। मूली एक तरीके सलाद है जो कि मूली एक तरीके सलाद है जो कि कहाँ पे किस मौसम में उपलब्ध होती है, सर्दियों। तो मूली से याद करेंगे कि सर्दियों के दौरान उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने के लिए दर्रा है, मूली लादर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये दर्रा सिक्किम का है। किन का दर्रा है, सिक्किम। इस इमेज को हम ध्यान से देखते हैं और ये इमेज हमें क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे ये दर्रा किन के बीच में बन रहा है। सिक्किम और तिब्बत के बीच में ये दर्रा बन रहा है। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने के लिए दर्रा है। एक नाथू नाम का व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति है नाथू नाम का, जो कि ये सिक्का लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं कैसे। नाथू एक व्यक्ति का नाम और सिक्किम से याद कर लेंगे सिक्का। तो ये कहानी अपन दिमाग में रखेंगे कि नाथू नाम का एक आदमी तिब्बत जाने के लिए रास्ते में टैक्स देता है। किसके फॉर्म में, सिक्का के फॉर्म में। तो नाथू नाम का व्यक्ति तिब्बत जाने के लिए टैक्स देता है, इसके फॉर्म में, सिक्का के फॉर्म में टैक्स देता है। तो जब भी नाथू नाम का व्यक्ति तिब्बत जाएगा तो सिक्का देगा। ठीक, जलेब को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, जलेब को हम लोग रिलेट करेंगे जलेबी से। किससे रिलेट करेंगे, जलेबी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जलेब दर्रा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह सिक्किम और तिब्बत की सीमा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, आपको दिख भी रहा है सिक्किम तिब्बत पे जलेबी बना हुआ। ठीक, और याद रखने के जो टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं उसको एक कहानी के फॉर्म में अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इस इमेज को देख के क्या लग रहा है, इस इमेज को देख के हमें लग रहा है कि तिब्बत और सिक्किम की सीमा पर बैठकर गरम गरम गोल जलेबी खाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पार करने के लिए, सीमा पार करने के लिए क्या खाना पड़ता है, जलेबी की एक दुकान है तिब्बत और सिक्किम की सीमा पर जहाँ लोग गरम गरम जलेबी खाते हैं। तो इससे हम याद कर लेंगे जलेबला दर्रा। ठीक है, अब हम लोग आ गए साथ लास्ट नॉट लिस्ट। तो देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट दर्रा हमारा है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बना हुआ है। एक व्यक्ति है। ठीक, ये रहा हमारा एक व्यक्ति, और ये व्यक्ति अपने बैग में बम ले जा रहा था। ठीक, अब इससे हम लोग एक कहानी बनाते हैं कि एक अरुण नाम का व्यक्ति था। वो क्या कर रहा था कि तिब्बत जाने के रास्ते में एक बम गिरा दिया, छोड़ दिया, बम को ढीला कर दिया। बम को क्या कर दिया, ढीला कर दिया। बम ढीला से हम लोग याद कर लेंगे बोम ढीला और बूम लादर। ठीक है, और अरुण से याद कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम लोग इस इमेज से 3 दर्रों के नाम एक साथ याद करें, पाउंसो, दिहान और डिफू। दिहानला, पाउंसो और दर्रा, ये तीनों दर्रे इन्हीं इमेज से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तीनों को हम लोग देख लेते हैं।
पहले हम लोग देखते हैं दही। ये हमारे सामने ये दही है, पान है और एक दिया है, ठीक है। अब देखो, जब हम म्यांमार से यात्रा करते हुए जा रहे थे, ठीक है, जब क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी म्यांमार है, सॉरी यहाँ पे भी आपको म्यांमार दिख रहा होगा, यहाँ पे भी म्यांमार है और यहाँ पर भी म्यांमार है, ठीक है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं दिहांग ला दर्रा कि म्यांमार के लोग अपनी दिहांग से याद करेंगे, देह को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए क्या खाते हैं? दही खाते हैं। क्या खाते हैं? दही खाते हैं। तो दही से दिहांग ला, और म्यांमार के लोग अपने देह से दिहांग ला दर्रा को याद रख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पाँच सौ को याद करेंगे। हमने बोला अरुणाचल के लिए अरूर शब्द रहेगा, ठीक है। तो अरूर 100 पान खाकर म्यांमार की सीमा पार करने गया। 100 पान, ये बोलना उचित नहीं हो सकता। 100 पान लिखा भले है, लेकिन हम इसको ये बोल सकते हैं कि 100 रुपये की पान खाकर, ठीक, म्यांमार की सीमा पार करने गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा दिफू दर्रा। दिफू दर्रा को अगर हम याद करते हैं तो दिया से याद करेंगे। रास्ते में जाते वक्त अंधेरा होगा तो वहाँ पे दिया जला लिया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत, म्यांमार और चीन के त्रिकोण जंक्शन। यहाँ पे भी 3 चीज़ें बनेंगी। नाम 3 है ना, 3 देशों का नाम भारत है, म्यांमार है और चीन, इसलिए यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। भारत, म्यांमार, चीन के त्रिकोण जंक्शन पर शांति के लिए एक दिया से दिफू दर्रा याद कर लेंगे, दिया जलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र और ये हमारे की पॉइंट होंगे और इन्हीं से हम इस दर्रे को याद करेंगे, ठीक। ब्रह्मपुत्र और ये हमारे ट्रिक है, की पॉइंट है, इससे हम इस दर्रे को याद करेंगे, ठीक। जो कि इस दर्रे का नाम यांग दर्रे के नाम से ये दर्रा जाना जा रहा है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि ब्रह्मपुत्र जैसे जो हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पवित्र नदी है। तो इस पवित्र नदी के लिए यहाँ पे यज्ञ है, ठीक है। तो यज्ञ से हम लोग याद कर लेंगे यांग का। इसकी हम एक कहानी अपने दिमाग में बिठाते हैं कि ब्रह्मपुत्र एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो इसको भारत में आने के लिए यहाँ पे भारत बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग को भारत में लाने के लिए, भारत में इसको आने के लिए अरुणाचल के बॉर्डर पर, ये किसकी बात हो रही है? अरुणाचल की बात हो रही है, ठीक है। तो अरुणाचल के बॉर्डर पर क्या कराया गया? यज्ञ कराया गया। तो यज्ञ से यहाँ, ठीक। इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास समाप्त होता है। और ये सारे PDF आपको हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नाम होगा, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे ये सारे PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।